हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई प्यारी सी एनिमेटेड जर्नी में। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही यूनिक शो की, जिसको आई थिंक सिर्फ 20s के ही किड ने देखा होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पोरोरो द लिटिल पेंगुइन की। अगर आपने बचपन में ये शो देखा है तो आज की वीडियो आपकी यादों को फिर से ताज़ा कर देगी। और अगर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, आज मैं आपको इसकी स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक की पूरी कहानी सुनाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेन स्टोरी पर आने से पहले इस शो के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो दोस्तों, पोरोरो द लिटिल पेंगुइन एक साउथ कोरियन एनिमेटेड टीवी सीरीज है, जिसे बच्चे और बड़े बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। मुझे ये देख लो, बचपन में इस शो को मैं बहुत ही ज्यादा देखता था। इसका एनिमेशन और स्टोरी थोड़ी अलग होती थी। जब डोरेमोन और शिनचैन को देख के मैं बोर हो जाता था तो ये जरूर देखता था। इवन अभी भी समटाइम्स मैं इसको खाना खाते वक्त देखता हूँ। इसको साल 2003 में साउथ कोरिया में पहली बार ब्रॉडकास्ट किया गया था और पूरी दुनिया, खासकर एशिया में बहुत ही ज्यादा पसंद किया गया था। ये इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ था कि पोरोरो का एक थीम पार्क भी है, साथ ही खिलौने, गेम्स, गाने और यहाँ तक कि एजुकेशनल कंटेंट भी अवेलेबल है। अगर हम बात करें इसके नंबर ऑफ सीजन्स की, जो कि 8 हैं, जिसमें टोटल एपिसोड 286 हैं। और ये शो फर्स्ट टाइम इंडिया में 2007 में आया था, जो हमको हंगामा चैनल पर देखने को मिला था। तो गाइस, अब हम आते हैं मेन स्टोरी पर। सो अगर हम बात करें इसके शो के मेन कैरेक्टर्स की, तो इसमें 7 मेन कैरेक्टर हैं। तो हमारा पहला कैरेक्टर है पोरोरो। ये एक छोटा सा नीला पेंगुइन है और शो का मेन हीरो भी है। और इसके अंदर कुछ ना कुछ नया करने का कीड़ा होता है और इसका यही कीड़ा पूरे ग्रुप को प्रॉब्लम में डाल देता है। सो अब मिलते हैं पोरोरो के सबसे खास और सबसे छोटे दोस्त से और इस शो के दूसरे कैरेक्टर से, जो कि है क्रोंग। यह हरा रंग का एक छोटा सा डायनासोर है, जो कि क्रोंग क्रोंग बोलकर अपनी बातें कहता है। पोरोरो को ये एक अंडे में मिला था और तब से ये दोनों भाई जैसे हो गए हैं। क्रोंग शरारती है, जल्दी गुस्सा हो जाता है, लेकिन दिल से बहुत प्यारा है। अब जरा आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं थर्ड कैरेक्टर से, जो कि ग्रुप का दिमाग है, जिसका नाम है एडी। चालाक और दिमागदार लोमड़ी। इसका दिमाग हमेशा मशीन और गैजेट को बनाने में लगा रहता है। कभी कभी इसकी इन्वेंशन काम करती है, लेकिन ज्यादातर कोई ना कोई गड़बड़ कर देती है, जिससे हंगामा शुरू हो जाता है। अब फोर्थ कैरेक्टर की बात करें तो वो सबसे प्यारी और सबसे शर्मीली है, जिसको उसके फ्रेंड्स बुलाते हैं लूपी। गुलाबी रंग की प्यारी सी शर्मीली भी है। उसे खाना बनाना बहुत पसंद है, केक, पिज्जा, सब में वो माहिर है। लेकिन लूपी थोड़ी सेंसिटिव है, जल्दी इमोशनल हो जाती है, लेकिन फिर भी दोस्तों की मदद में कभी पीछे नहीं हटती है। अब मिलते हैं हमारे ग्रुप के सबसे बड़े और सबसे शांत दोस्त से, कैरेक्टर नंबर 5 पूबी से। पूबी एक बड़ा सफेद भालू है, शांत, समझदार और हमेशा सबको संभालने वाला। उसे मछली पकड़ना और फोटोग्राफी करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। जब भी ग्रुप में कोई झगड़ा होता है तो पूबी ही होता है जो सबको शांत कर देता है। और अब बारी है उस पेंगुइन की जो स्पोर्ट्स की क्वीन है, जो हमारी कैरेक्टर नंबर 6 है, पिटी। ये एक नीली पेंगुइन है जो कि खेलों में बहुत ही ज्यादा अच्छी और बहादुर भी है। वो ग्रुप में बाद में जुड़ती है, लेकिन जल्दी ही सबकी अच्छी दोस्त बन जाती है। और आखिर में मिलते हैं हमारे सबसे छोटे और सबसे ऊंची आवाज वाले कैरेक्टर से, हैरी। छोटा सा गुलाबी पंछी जो पूबी के साथ रहता है। उसे गाना गाना बहुत पसंद है, लेकिन ज्यादातर बेसुराही होता है, लेकिन जियान के गाने से कम। मुझे क्यों तोड़ा? हैरी थोड़ा चिड़चिड़ा है, लेकिन दोस्तों की परवाह करता है और उनका साथ भी देता है। तो दोस्तों, ये थे पोरोरो के 7 मेन कैरेक्टर। सच कहूँ तो भाई, इन सबको एक साथ देखो तो लगता है जैसे किसी एक बर्फ के बीच में एक रेनबो निकला हो। तो अब बात करते हैं इसके पहले एपिसोड। तो देखो, हमें पहले एपिसोड में दिखाया जाता है कि पोरोरो एक दिन जंगल में स्नोमैन बना रहा होता है और तभी अचानक से वो स्नोबॉल फिसलकर नीचे जाने लगती है और पोरोरो भी उसके साथ घोंसला खाते हुए नीचे जाके पेड़ से लड़ जाता है। और तभी उसको अजीब सा अंडा मिलता है। पोरोरो उसको देखता और बोलता है कि ये क्या है। फिर उसको पता चलता है कि ये एक एग है। उसको भूख भी लगी होती है, तो वो सोचता है कि मेरा डिनर का इंतजाम हो गया है और वो उस अंडे को अपने घर ले आता है। अंडे को घर में लाने के बाद जैसे ही पोरोरो अंडे को तोड़ने वाला होता है, तभी उसमें से एक बेबी डायनासोर निकलता है, जिसका नाम क्रोंग होता है। वो ही अपना सेकंड कैरेक्टर, जिसे देख के पोरोरो की फट जाती है और वो भागने लगता है। क्रोंग को लगता है कि वो उसकी मम्मा है, तो वो उसके पीछे भागने लगता है। रास्ते में हम देखते हैं पूबी, एडी और लूपी को, और जिनको लगता है कि ये कोई मैराथन चल रही है। वो लोग भी पोरोरो के साथ दौड़ने लगते हैं। तभी आगे जाके रास्ता खत्म हो जाता है, लेकिन क्रोंग पीछे से आता है और सबको धक्का मार देता है और सब जाके नीचे गिर जाते हैं। फिर वो एक दूसरे को देखते हैं और उनमें फिर दोस्ती हो जाती है और यहीं पर पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। फिर नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि पोरोरो क्रोंग को पहनने के लिए एक ड्रेस देता है और तभी एडी और लूपी उससे मिलने के लिए आते हैं। लूपी क्रोंग की ड्रेस की तारीफ करती है और क्रोंग खुशी के मारे उछलने लगता है। फिर साथ ही में हम पूबी का घर भी देखते हैं, जो कि बहुत ही बड़ा होता है, लेकिन ऑगे जितना नहीं। पूबी अपने घर में बास्केटबॉल खेल रहा होता है और अपने फेवरेट कैमरे को साफ भी कर रहा होता है। तभी दरवाजे पर पोरोरो और
उसके सारे फ्रेंड्स आ जाते हैं। पूबी उनको घर में बुलाता है और फिर हम देखते हैं कि पोरोरो बास्केटबॉल खेलने लगता है और गलती से वो बॉल जाके पूबी की फोटोज और कैमरा पर लग जाती है और सब कुछ नीचे गिर जाता है, जिसको देख के पूबू बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है, बट वो किसी को शो नहीं करता। इसके बाद पोरोरो कैमरा को देख रहा होता है और अचानक से कैमरा को छोड़ देता है और वो कैमरा टूट जाता है। पूबी उसको देख के और भी उदास हो जाता है। पोरोरो को बहुत बुरा लगता है और वो माफी भी मांगता है। ये सब देखने के बाद बाकी के दोस्त वहां से कट लेते हैं। पोरोरो भी वहां से चला जाता है। फिर सब दोस्त प्लान बनाते हैं कि आखिर कैमरे को ठीक कैसे किया जाए। फिर एडी चुपके से कैमरा लेने के लिए ट्राई करता है। पूबी उसे देख लेता है। कैमरा ले जाने के बाद हमें शाम का सीन दिखाते हैं और दिखाते हैं कि कैमरा ठीक हो चुका है, जिसको देख के पूबी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है एंड देन सब साथ में पिक्चर लेते हैं और यहीं पर सेकंड एपिसोड भी खत्म हो जाता है। फिर सीजन 2 के फर्स्ट एपिसोड में हमें फर्स्ट टाइम पीटी को दिखाया जाता है। एज यूजुअल पोरोरो और उसके फ्रेंड्स गेम खेल रहे होते हैं एंड तभी पोरोरो को पीटी दिखती है, जिसको देख के सब पीटी पगलू हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है। वेल पोरोरो उससे पूछता है तुम हमारे आइसलैंड पर क्या कर रही हो, तो वो कहती है कि मैं मूव होने के लिए कोई जगह ढूंढ रही हूँ एंड तभी उसके पेट से गुर्र की आवाज आती है और फिर लूपी उसको डिनर ऑफर करती है और ये सुन के सारे आशिक भी आने के लिए बोलते हैं, पर पूबी मना कर देती है, कहती है सिर्फ ओनली गर्ल्स। लेकिन वो सब इतने ढीठ होते हैं कि उनका पीछा करने लगते हैं और पकड़े जाते हैं एंड देन लूपी उनको भी अंदर ले लेती है, अरे आई मीन घर के अंदर ले लेती है और फिर सभी डिनर करते हैं। फिर ऐसे ही हर एपिसोड में सब खूब मस्ती करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट एडवेंचर्स पर जाते हैं। आगे चल के हमारी मुलाकात होती है हैरी से, जो इस शो का सबसे छोटा कैरेक्टर है। इसको हमने सीजन 2 के एपिसोड 7 में देखा था फर्स्ट टाइम। वेल अगर हम बात करें हैरी पोरोरो और सबसे कैसे मिला, तो एक दिन सभी लोग बीच पर फुटबॉल खेल रहे होते हैं एंड देन अचानक से बॉल पानी में चली जाती है। पोरोरो उसको निकालने के लिए जाता है और तभी वहां से हैरी अपने शिप से आता हुआ दिखाई देता है। एक्चुअली हैरी समर आइसलैंड पर जाना चाहता है, लेकिन वो रास्ता भूल गया था, जिसकी वजह से वो पोरोरो के आइसलैंड पर आ जाता है। वेल भाई फिर अपना हैरी सबसे मिलता है। इसके बाद पूबी उसको घर लेके जाता है और बाकी के फ्रेंड्स भी उसके साथ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि हैरी बहुत ही ज्यादा अपसेट होता है और बोलता है कि मुझे समर आइसलैंड जाना है। तभी पूबी बोलता है कि क्यों ना तुम यहीं रुक जाओ हमारे साथ। हैरी इसको सुन के बहुत खुश हो जाता है, बट वो कहता है कि तुम सबको मेरी सिंगिंग पसंद नहीं आएगी। फिर सब लोग उसको गाना गाने के लिए कहते हैं, बट किसी को उसका गाना कुछ खास नहीं लगता है और फिर सब वहां से निकल लेते हैं। हैरी पूबी के घर में ही रुक जाता है और अपना गाना सुना के पूबी को पका डालता है और बस यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। वेल अब बात करें इसके लास्ट एपिसोड की, तो लास्ट एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि पोरोरो और उसके दोस्त के बीच में लड़ाई हो जाती है। एक छोटी सी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है। एक्चुअली लड़ाई गेम को खेलने के लिए होती है, लाइक सब अपनी अपनी गेम खेलने के लिए बोलते हैं, जिसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और आपस में वो लोग लड़ाई करके बैठ जाते हैं। इसी चक्कर में उनके बीच में अनबन हो जाती है और फिर वो एक दूसरे से बात भी करना बंद कर देते हैं। लेकिन कुछ समय बाद जैसे जैसे दिन बीतता है उन्हें एक दूसरे की कमी महसूस होने लगती है। उन्हें मन में वो सारे मजेदार पल याद आने लगते हैं जब उन्होंने साथ में एडवेंचर किए, हंसी मजाक किया था और मुश्किल वक्त में एक दूसरों की मदद की थी। धीरे धीरे उन्हें एहसास होता है कि उनकी दोस्ती किसी भी झगड़े से बढ़कर नहीं है। फिर अगले दिन सब दोबारा साथ आते हैं, एक दूसरे से माफी मांगते हैं और दोस्ती का जश्न मनाते हैं और एक मजेदार पार्टी रखने का फैसला करते हैं। हंसी, खाना, म्यूजिक और ढेर सारी मुस्कुराहटों के साथ इस सीजन का एंड हो जाता है। वेल आई नो ये वीडियो कुछ ज्यादा खास नहीं थी, बट मैं चाहता था कि इस शो को कवर करना। जहाँ सब बेन 10 स्पाइडरमैन पर वीडियो बना रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसा शो कवर किया जाए जो अभी तक किसी ने नहीं किया, और ऊपर से ये शो मेरा फेवरेट भी था। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज से लाइक, कमेंट, शेयर करके जरूर जाना। ये शो पहले देख रखा है तो रेड हर्ट जरूर कमेंट करके जाओ, और जिसने नहीं देख रखा येलो हर्ट बना के जाओ। लेट्स सी किसने देखा है और किसने नहीं। सो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और अगर तुम्हें ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड मैंने और भी इस तरह की वीडियोस अपलोड करनी, तो जाओ भाई यार उनको देखो। अगर पसंद आती है तो उनको भी लाइक और शेयर करना। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।